हर पल मुस्कुरा रहे हैं, राम हर पल मुस्कुरा रहे हैं, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, और कहते हो कि उनको मानता हूं मैं। क्या मानते हो? मुस्कुरा नहीं सकते हो, हमेशा रोते रहते हो। प्रत्येक क्षण मुस्कुराओ। सूत्र याद रखो, हमें रुला नहीं सकती गर्दिशे जमाने की, हमें मिटा नहीं सकती गर्दिशे जमाने की, हमें तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। हमें आदत है गम में भी मुस्कुराने की। ये यदि संदेश आपके जीवन में उतर जाए ना, जीवन, क्योंकि जितनी बीमारियां आप लेकर के आए हो ना यहाँ पर, चाहे हृदय रोग है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे पेट के जितनी बीमारियां हैं, चाहे कोलाइटिस है, चाहे अल्सर है, चाहे गैस्ट्राइटिस है, चाहे इंटेस्टाइटिस है, चाहे जो भी है, चाहे हड्डी संबंधी रोग है, जितनी बीमारियां हैं उसका सीधा संबंध आप समझ न सकोगे, आपके सीधे मन से है। तो मन जितना खुश होगा, शरीर अपने आप खुश होने लग जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है, चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ, चेंज योर ब्रेन, चेंज योर बॉडी। अपने दिमाग को ठीक करो, शरीर ठीक हो जाएगा। मन को ठीक करो, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और मन को ठीक करने का हर क्षण, हर पल, हर काम में मुस्कुराओ। कल हमने चर्चा की थी हृदय रोग के विषय में। ध्यान से सुनो। हृदय रोग को ठीक करने के लिए, और हृदय रोग नहीं हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने खान पान को सही रखो। देखो, विश्व का एक महानतम वैज्ञानिक, और एक नहीं कई वैज्ञानिक इस क्षेत्र में खोज कार्य किए हैं कि कोई हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, न कोई दवा की आवश्यकता है, बल्कि चेंज योर माइंड, चेंज योर फूड, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ स्टाइल। और फिर देखो कि कैसे हृदय रोग होता है। और जानकर के आश्चर्य होगा कि आज हृदय रोग, देखो एक सर्वेक्षण है कि विश्व में सर्वाधिक नौजवानों का देश हिंदुस्तान है। जापान है, अन्य देश हैं, बूढ़ा हो रहा है। हमारा हिंदुस्तान क्या है? नौजवानों का देश है। ये एक बात हुई। लेकिन दूसरा जो सर्वेक्षण बताता है कि सबसे ज्यादा हृदय रोग से ग्रस्त भारत के नौजवान हो रहे हैं। 25 साल की उम्र में नौजवान मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से, हृदय रोग से मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सीधा सा इसका संबंध है। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हम अपने जो हमारा फीलिंग था, हमारा लिविंग था, हमारा थिंकिंग था, सब में रहने वाले हम भारत के, और सब पर सीधे प्रहार हुआ है पाश्चात्य देशों का। खाना हमारा बदल गया, इंटीग्रेटेड। तो मैं ये निवेदन कर रहा था
कि भाई नौजवानों का देश हमारा हृदय रोग से ग्रस्त हो रहा है, डायबिटीज से ग्रस्त हो रहा है, और किसका कारण क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल। हम दीवाने हो रहे हैं फास्ट फूड के, दीवाने हो रहे हैं जंक फूड के। इसलिए एक सूत्र हमारा याद रखो हमेशा, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, फास्ट डेथ। ये सूत्र जीवन के साथ जोड़ लो। ये बर्गर, ये पिज्जा, ये हॉट डॉग, ये हमारे लिए नहीं है, हिंदुस्तान के वातावरण के अनुकूल नहीं है। हिंदुस्तान के जो इकोसिस्टम है वो हमें इजाजत नहीं देता है कि हम फास्ट फूड खाएं। हमारा इकोसिस्टम क्या इजाजत देता है? दलिया खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, और उसे हमारी जो परंपरागत जो तरीके थे उन तरीकों को अपनाते हुए, जिसमें जो है फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में मिलता था। जो हृदय रोग से, हृदय रोग ही नहीं, वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आहार में तब्दीली के कारण 10 बीमारियां हमारे जीवन के साथ जुड़ गई हैं। उसमें हृदय रोग है, वेरिकोस वेन्स हैं, अपेंडिसाइटिस है, पेट की जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो भयंकर से भयंकर बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या जो है अन्य बीमारी, जो हमारा पेट का जो माइक्रोबायोम, गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, वो गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी भयंकर रूप से हमने डिस्टर्ब कर दिया है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? पेट में गैस, एसिडिटी है, और गैस भी कैसा महाप्रलयंकारी, बदबूदार, कि गैस निकलता है तो आसपास के वातावरण भी ऐसा प्रदूषित कर देते हैं लोग। तो क्यों हो रहा है? हमारे आहार को इस प्रकार से, इस कदर हमने जो है तहस नहस कर दिया है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई अपने आहार को ठीक करो। तो हृदय रोग से मुक्त होने के लिए कुछ आहार हम विशेष रूप से, जो विश्व में किए गए रिसर्च के आधार पर आपको हम बता रहे हैं, यदि इनका प्रयोग करेंगे तो हृदय रोग होगा नहीं। उन आहारों में विशेष रूप से जितने भी फाइबरस फूड है, स्प्राउटेड हैं, अंकुरित धान्य है, वह हृदय को ताकत देता है। और यहाँ के भी, हमारे हिंदुस्तान के भी ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस के कुछ वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई चना है, मूंग है, मोठ है, क्योंकि इसे जब अंकुरित करके खाते हैं तो इसमें हृदय को ताकत देने वाला थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, ये हृदय को शक्ति देते हैं, पायरिडॉक्सिन और फोलेट, ये काफी मात्रा में पैदा हो जाते हैं, 500 टाइम्स, 600 टाइम्स। तो इन चीजों को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अमृतान बोलते हैं। इसमें बहुत से एंजाइम पैदा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, हेमियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे, माइरिसिनेस, आपके जो है एक से बढ़कर एक, जो हमारे सिस्टम को, हमारे ब्लड वेसल्स को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। तो इनका प्रयोग करो, इनको नाश्ता में खाओ, सलाद चाट बनाकर खाओ, इसके भांति भांति के व्यंजन बनाकर खा सकते हो। इसी प्रकार से सोयाबीन कमाल का ये आहार है, और हिंदुस्तान में सबसे सस्ता यदि कोई अनाज है
तो सोयाबीन है, जो 70 रुपये से लेकर के 90 रुपये किलो के मध्य में, और मध्य प्रदेश में चले जाओ तो और थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और ये सोयाबीन बहुत अद्भुत, और खास करके महिलाएं सुन लो, महिलाएं जिनकी उम्र 45-50 साल से ज़्यादा हो चुका है, जिन्हें मेनोपॉजल सिंड्रोम है, जिनके जो है हॉट फ्लैशेस चलते हैं, गर्मी लहरें चलती हैं, जो साइकोलॉजिकल दृष्टि से बड़े डिप्रेस रहती हैं, इमोशनली बिल्कुल जो है कमजोर हो चुकी हैं, उनकी सेंसिटिवनेस बढ़ गई है, उनके लिए अमृत तुल्य है सोयाबीन। क्योंकि इस सोयाबीन में 6 प्रकार के ऐसे जो है, मैं तो पहले, लेकिन कल इस पर मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि पहले 2 ही चीज का मुझे मालूम था, डाइटजिन और जेनेस्टिन, लेकिन अब उसमें 6 प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो किसी आहार में नहीं होते, किसी आहार में नहीं होते, जो सोयाबीन में होता है। और वह नेचुरल महिलाओं का हार्मोन होता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और एक और विशेषता है इसकी कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन प्रायः जो है अधिक सिक्रेट होने पर ब्रेस्ट कैंसर पैदा कर सकता है, लेकिन सोयाबीन का जो जेनेस्टिन, डाइटजिन, ये जो हार्मोन है, फाइटो एस्ट्रोजन हार्मोन, वह कैंसर को भी होने नहीं देता है। कैंसर के जो उस रिसेप्टर्स के द्वारा उसे निकाल बाहर करता है। ये बड़ा अद्भुत खोज कार्य हुआ है। पेशाब के द्वारा निकाल बाहर करता है जब उसका प्रयोग किया गया तो ये कैंसर के लिए भी, और खास करके ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, सर्विक्स कैंसर, तो ये जो है ना सोयाबीन की जो है ना प्रयोग, और इसे अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना फर्मेंटेड होता है उतनी वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए हमने प्रयोग किया, बरसों तक रिसर्च किया, इस पर खोज कार्य किया मैंने कि भाई सोयाबीन को कितना फर्मेंटेशन किया जा सकता है। तो सबसे सुंदर तरीका है, महिलाएं समझ लो, सीख लो, लिख लो कि ये मेनोपॉजल सिंड्रोम रजोनिवर्ती 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पेरी मेनोपॉजल पीरियड, और दूसरा होता है मेनोपॉजल पीरियड। ये शुरू हो जाता है महिलाओं में 40 साल से लेकर के 50 साल के अंदर, और उसमें बड़ी हलचल शुरू हो जाती है महिलाओं के अंदर, मेंटल लेवल पर, शरीर के तल पर बहुत ही जबरदस्त उनकी साइकोलॉजिकल जो है ना फिजियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। तो उससे मुक्ति के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी महिलाओं के अंदर विचित्र विचित्र घटनाएं घटित होती हैं, जो हमने रोगियों से सुना है, अनुभव से देखा है।
कि उनमें बात को बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लग जाती है, डिप्रेस हो जाती हैं, हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, सपने बड़े विचित्र आने लग जाते हैं, लगता है कि पहाड़ से गिर रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है। इसी प्रकार से जो है, और ये क्यों होता है? ये हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसके अप डाउन होने से, ऊपर नीचे होने से, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी, ये बिल्कुल असंतुलन के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि उसके मुक्ति के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है कि उसे दूर करने के लिए सोयाबीन की छाछ और दही बनाकर पियो। घर पर बनाओ, क्योंकि घर पर हम अच्छी तरह से उसे फर्मेंट कर सकते हैं। उसे 12 से 18 घंटे सोयाबीन को भिगो दो और फिर उसे अच्छी तरह से मसल दो, और मसल करके उसे मिक्सी में खूब बारीक पीसो, और खूब बारीक पीसने के बाद में 100 ग्राम आपने भिगोया है तो 1300 से 1400 मिलीलीटर, यानी 1.25 लीटर जो है उसमें पानी डाल दो, और अच्छी तरह से बारीक पीस करके फिर मोटे कपड़े से छान दो, और छानने के बाद में उसे गर्म करो खूब अच्छी तरह चलाते हुए। इतना गर्म करो कि उसके 250 से 300 मिलीलीटर पानी जो है ना जल जाए। इसलिए जलाना जरूरी है कि उसमें एक हानिकारक तत्व भी होता है जिसका नाम है प्रोटियस इनहिबिटर्स। तो प्रोटियस इनहिबिटर्स को खत्म करने के लिए गर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है आपके इतना गर्म करने के बाद फिर उसे उतार लो चलाते हुए, और फिर जैसे दही जमाते हैं, ठंडा होने के बाद दही का जामन डाल दो तो बहुत शानदार दही जमता है, एकदम ठोस। अब उस दही को प्रयोग आप, यानी कितना देर हो गया, करीब 20-25 घंटे, तो उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, और जितना फर्मेंटेशन होता है उसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ती चली जाती है। ये ऐसा दही छाछ है जिसे 1 से लेकर के 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, तब फर्मेंटेशन होता रहेगा अच्छी तरह से। 5-5 दिन तक हमने प्रयोग किया है। तो ये जो है फर्मेंटेशन से उसमें जो है, इतना ही नहीं, हृदय रोग की मैं बात कर रहा था, इसमें सोया फॉस्फोलिपिड्स पैदा हो जाता है, लेसिथिन पैदा हो जाता है जो दिमाग के लिए बड़ी ताकत देता है। और ये प्रयोग हमने किया ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर जिनके बढ़े हुए थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, इतने शानदार ढंग से नियंत्रित करता है, बहुत ही अद्भुत। तो इसलिए जो है ना, ये सोयाबीन के छाछ दही का प्रयोग करो। और इसमें हमने कहा कि भाई इसमें नेचुरल एस्ट्रोजन हार्मोन है, और वो भी 6 प्रकार के हैं, जिसमें मुख्य रूप से डायड्रिन और जेनिस्टिन